अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ऐसी खैरियत से और महफूज रखे। अजीज दोस्तों, कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ वो इंसानों की हिदायत के लिए हुआ है। ये बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही अहम बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बहुत से वाक़यात को नाजिल फरमाया और उन सब का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि उन तमाम वाक़यात से जो भी नताइज हासिल हों उनसे इंसानों की हिदायत मकसूद है। हमने इस वीडियो के ज़रिए से ये सीरीज शुरू की है कि हम कुरान करीम के वाक़यात को आपके सामने पेश करें। अभी हमने इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आपके सामने बयान किया और अगर आपने अभी तक स्टोरी नहीं देखी है तो उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर सजेशन में आ रहा होगा। आज इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे और उनका वाक़या कुरान करीम के अंदर क्यों नाजिल फरमाया गया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी नेमतें अता फरमाई, उनके ऊपर कौन कौन से इनामात नाजिल फरमाए, ये सब कुछ हम आपके सामने बयान करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम के अंदर 16 जगह आया है, लेकिन जहां पर काफी हद तक वाज़ेह अंदाज में आया है वो सूरह नम्ल में आयत नंबर 15 से लेकर के उसके बाद तक आया है। हम यहीं से बात शुरू करेंगे और उसके बाद हम वाज़ेह करेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से नवाजा है। आयत नंबर 15 शुरू होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता फरमाया। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। उन दोनों ने कहा कि तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात की जिसने हमें बहुत ज्यादा लोगों पर फजीलत हासिल की है। ववरिसा सुलैमान दाऊदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे हैं। उनमें जो नबूवत मिली, जो इल्म हासिल हुआ और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, वो मकाम 19 बेटों में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। वक़ाल या अय्युहन नास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर। हमें सिखाया गया है परिंदों की बोलियां। वऊतीना मिन कुल्ली शै, और हमें बहुत ज्यादा हर चीज अता फरमाई गई है। इन्ना हादा लहुवल फज़्लुल मुबीन, और ये अल्लाह तबारक व तआला का बिल्कुल खुला हुआ फज़ल है। हमें यहाँ पर अल्लाह की यही बात करनी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। एक ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि जैसी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नहीं मिलेगी। हम इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो सबसे बड़ी नेमत हासिल थी वो ये थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की, परिंदों की, चरिंदों की, हर चीज की लैंग्वेज, उनकी जबान समझ में आती थी। आज इसको समझना बड़ा आसान हो गया है। लोग ये समझें कि किस तरह से मुमकिन है एक इंसान का किसी परिंदे की बोली को समझना। आज इंसान ये समझे कैसे मुमकिन है एक इंसान का किसी जानवर की जबान को समझना। आज के जमाने में तो मुश्किल ही नहीं, इसको प्रूफ करना हर आम आदमी समझता है। लोग कुत्ते पालते हैं, लोग परिंदे पालते हैं, लोग बाज पालते हैं, लोग कबूतर पालते हैं, तोते पालते हैं। जो इंसान जो जानवर पालता है उसकी भाषा समझता है। बस फर्क इतना है कि वो अपनी हद के एतबार से समझता है। लेकिन जब ये काम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो और अल्लाह तबारक व तआला खुद वो जबान सिखाए तो इंसान किसी भी जानवर की जबान को बिल्कुल उसी तरह समझता है जैसे हम एक दूसरे की जबान को समझते हैं। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप मेरी जबान समझ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये खास बिल्कुल नेमत पर अदा फरमाई थी कि आप हर जानवर की, हर परिंदे की, हर किसी की जबान को समझ लेते थे। उसके बाद इतनी बड़ी नेमत, इसको बहुत वाज़ेह अंदाज से समझ लेना चाहिए। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इश्काल किया कि वो इशारों से समझते थे। बिल्कुल नहीं। जब जानवर जैसे अपनी भाषा में बात करता था किसी दूसरे से, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो मलका हासिल था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जबान को समझ लेते थे।
उसके बाद वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन, कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर में से जमा कर दिया जिन्नात, इंसान, परिंदे, और वो सब के सब बिल्कुल एक टोलियों में आकर खड़े हो जाते थे। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया पर 750 साल हुकूमत की। जो फौज के लिए उन्होंने जगह बनाई थी वो तकरीबन 100 फरसख की जगह थी। 100 फरसख की जगह का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जगह ले रखी थी, जिसमें से 25% इंसानों के लिए, 25% परिंदों के लिए, 25% जिन्नातों के लिए और 25% दीगर जानवरों के लिए ये बाकायदा छावनी बना कर रखी थी। उसी दौरान जब ये छाव हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने ये नेमत अता फरमाई कि वो जानवरों की और परिंदों की और छोटे छोटे जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सबकी ज़बान समझने लगे, तो एक वाक़या ऐसा हुआ जिस वाक़ये से हमें ये मालूम होता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता फरमा दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो वाक़या क्या हुआ? वो वाक़या ये हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र कर रहे थे, तो 3 मील की मसाफत, यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए 2.5 से 3.5 किलोमीटर के आसपास का फासला, और उस वक्त जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है, वहां पर चूंटी अपने साथियों से कहती है अपने अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, वो तुम्हें कुचल ना दे और उसको एहसास भी ना हो। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वादी नम्ल पर आया, क़ालत नम्लतुन, एक चूंटी ने कहा, या अय्युहन नम्ल, ए चूंटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में घुस जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे, व हुम ला यशउरून, और उनको इसका एहसास तक भी ना हो। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिही, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की बात से मुस्कुराए और उसको अपने पास बुलाया और उससे गुफ्तगू हुई। चूंटी ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मेरी जो फौज है वो कितनी बड़ी है। मेरी फौज ये है, रूहुल बयान में लिखा है कि मेरे पास 40,000 कोतवाल हैं, उनके नीचे फिर 40,000 नकीब हैं, फिर इस तरह से करते करते मेरी फौज पूरी फैली हुई है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसने पूछा, तुम भी बताओ तुम्हें अल्लाह ने क्या अता किया है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने जो है हवा पर हुकूमत अता फरमाई, मुझे अल्लाह ने परिंदों पर हुकूमत अता फरमाई, मुझे अल्लाह ने इंसानों पर हुकूमत अता फरमाई, मुझे अल्लाह ने जो है जिन्नातों पर हुकूमत अता फरमाई। मेरी हुकूमत हवा के दोष पर चलती है, हवा के बिल्कुल सहारे पर चलती है। तो चूंटी ने कहा, ये कैसी हुकूमत है? अगर आज हवा चलनी बंद हो जाए तो आपकी तो हुकूमत ही खत्म हो जाए। ये सुनना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। हे अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम नेमतों पर जो तूने मुझ पर अपनी इनामात से मुझे नवाजा है और मेरे वालिद यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम को नवाजा। अजीजों, ये जो छोटा सा वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत अता फरमाई, उसमें से एक नेमत थी जानवरों की बोलियां समझना। और ये बोलियां बिल्कुल इसी तरह समझते थे जैसे हम एक दूसरे की गुफ्तगू समझते थे। वो बाकायदा जानवर अपनी भाषा में, जैसे कबूतर होता है, तोता होता है, वो अपनी भाषा में दूसरों से बात करते हैं, जैसे कबूतर बोलते हैं, जैसे और जानवर बोलते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ज़बान बिल्कुल इसी तरह समझ में आती थी जिस तरह आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समझ में आती थी। क्यों ये वाक़या नाजिल फरमाया? जैसे मैंने शुरू में कहा था, क्यों ये वाक़या कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया? उलमा ने लिखा है कि वाक़या इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ये बता दे कि जब हम किसी पर नेमतें नाजिल करते हैं, किसी को नेमतें अता करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो नेमतों का शुक्रगुजार बन जाए। इसलिए एक बड़े साहिब इल्म ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि नेमत इलाही पर खुदा का शुक्र अदा करना, नेमत इलाही पर खुदा का शुक्र अदा करना असली नेमत से बड़ी नेमत है।
ایک انسان کو کروڑوں روپیہ مل جائے لیکن وہ خدا کا شکر ادا نہ کرے، یقین جانیے وہ جو کروڑ روپیہ اس کو ملا ہے، اس کو جو اولادیں ملی ہیں، اس کو جو سب کچھ ملا ہے، اس کی حیثیت ردی کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں، ردی کے ٹکڑے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اسی لیے جو خدا کی نعمتیں آج آپ کو اور مجھے حاصل ہیں، خدا کی نعمتیں جو آج مجھے علم کے اعتبار سے، مجھے پیسے کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کی طرف سے ہم لوگوں کو حاصل ہے، یقین جانیے خدا کا صرف احسان ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہی اصل نعمت ہے۔ یہ مجھے اصل بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ نعمتوں پر اندھا نہیں ہو جانا ہے کہ آج مجھے پاور ملی ہے، آج میرا دبدبا ہے، آج میری حکومت چلے گی، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں جو ہے اس بات پر ڈرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دے کر ہمیں آزما رہا ہے، ہماری آزمائش بس صحیح ہو جائے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ یہ اس واقعے کا پہلا پارٹ ہے اور ہم اس واقعے کو انشاءاللہ کئی پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم نے پرندوں کے اوپر بات کی ہے، کل انشاءاللہ جناتوں کے اوپر بات ہوگی کہ جناتوں پر کس طرح کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد جو ایک واقعہ ہوا ملکہ سبا سے، وہ کیسا واقعہ ہوا، اس میں کیا ہوا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح کی عقل و ذہانت اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ نے جو فیصلے کیے وہ فیصلے ساری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ وہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کے واقعات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ سب تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔